नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अब बात कांग्रेस रे मिशन 25 री। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन री कवायद तेज करती है। लोकसभा चुनाव का मायने टिकट रे मापदंडा माथे चर्चा के लिए 6 फरवरी ने पीसीसी का मायने कांग्रेस री प्रदेश चुनाव समिति री बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस री प्रदेश चुनाव समिति री बैठक का मायने लोकसभा उम्मीदवार रे मापदंडा माथे चर्चा होनी है। बैठक का मायने उम्मीदवार चयन रो फैसलो राहुल गांधी पर छोड़ने रो प्रस्ताव पारित हो सके है। कांग्रेस रा मौजूदा विधायका ने लोकसभा चुनाव लड़वाने ने लेर भी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का मायने चर्चा होनी है। मौजूदा विधायका ने लोकसभा चुनाव का मायने टिकट देने या नहीं देने पर अभी पार्टी का मायने स्थिति साफ कोनी। अब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का मायने इ पर फैसलो होनो है। कांग्रेस के मायने करीब 5 लोकसभा सीटा माथे विधायका ना नाम चल रहा है। कई विधायक तो दावेदारी भी जता चुके हैं। विधायका ने टिकट देने माथे पार्टी नेताओं रो एक धड़ो समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ नेता री राय विधायका ने लोकसभा रो टिकट नहीं देने पर है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी रा खुदरा 100 विधायक है। इसे कमाईने विधायक अगर जीत जावे तो बी की सीट माथे उपचुनाव कमाईने अगर पार्टी री जीत कोनी हो तो बहुमत रो आंकड़ो कम हो सके। इसी स्थिति कमाईने निर्दलीय रो समर्थन लेनो पड़ सके। हालांकि तरकार बीच लोकसभा टिकट पर आखिरी फैसलो केंद्रीय चुनाव समिति और राहुल गांधी ने करना है। जब तक विधायका ने टिकट देने या नहीं देने माथे पार्टी रे बीच मंथन जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस का मायने लोकसभा चुनाव ने लेकर कवायद तेज हो गई है। कुल 25 लोकसभा सीटा माथे अब कैंडिडेटा को चयन होना बाकी है और आखिरी फैसलो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने करना है और समिति आपकी रिपोर्ट जो है वो राहुल गांधी ने सौंप देगी। एक बाद का मायने पे नाम निकलकर सामने होगा। हालांकि चर्चा के दौरान कई तरह का एंगल निकलकर सामने आ रहा है। जिके का मायने एक चर्चा आ भी है कि मौजूदा विधायका ने भी चुनाव लड़वाए जा सके, लेकिन बी का मायने आशंका जताई जा रही है कि अगर कोई भी विधायक लोकसभा को चुनाव लड़ते समय हार जाए है और बी सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के मायने अगर पार्टी की हार हुआ तो कुल आंकड़ा को जो है वो खतरों सामने आ सके। विधानसभा का मायने और निर्दलीय को सपोर्ट पार्टी ने लेने की जरूरत पड़ सके, क्योंकि फिलहाल राजस्थान विधानसभा का मायने 100 सीट कांग्रेस पार्टी की है और एक तरफा बहुमत है। जिके का मायने कोई दूसरो निर्दलीय दल जो है वो शामिल को नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के मायने कोई भी विधायक आपकी सीट लोकसभा चुनाव लड़े और बी की सीट के ऊपर चुनाव हो तो इस समय कोई विधायक को हारने की स्थिति का मायने पार्टी ने निर्दलीय जो दल है वहां को सारो लेनो पड़ सके। कई तरह का एंगल निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि आखिरी फैसलो अभी आनो बाकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करें हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, अब जो है बहुत ज्यादा समय बच्चे को नहीं है, अब बहुत जल्दी नाम पे फाइनल हो जाना चाहिए, क्योंकि बी के बाद का मायने सीटा के ऊपर जाकर 25 लोकसभा सीटा पर जाकर प्रचार भी करना है। इसे का मायने कई तरह का एंगल भी गोवर्धन निकलकर सामने आ रहा है। जिसके मायने विधायका ने भी लोकसभा चुनाव लड़ाई जा सकर भी सीट के ऊपर उपचुनाव उसके के समीकरण बन रहा है फिलहाल गोवर्धन राजस्थान का मायने लोकसभा चुनाव ने लेकर। देखो, लोकसभा चुनाव में लेर कांग्रेस इस बार बहुत ज्यादा गंभीर है और 6 तारीख को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक के मायने टिकट किन देनी है, बिका मापदंड का ही उसी सारा मापदंड लेरी बैठक के मायने चर्चा उसी और साथ ही एक लाइन को प्रस्ताव वो भी पारित करियो जा सके कि टिकट पर आखिरी फैसलो करवा को जो अधिकार है वो राहुल गांधी ने सौंपा को एक प्रस्ताव एक फॉर्मेलिटी हुआ करे हर चुनाव के मायने तो बावी करी जानी है। 6 तारीख की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है के मायने एक सौ बड़ो मुद्दों जो है वो मौजूदा जगह विधायक है बंद चुनाव लड़ा बंद ले रहे, क्योंकि पार्टी अगर मौजूदा विधायक चुनाव लड़ावे तो भी कंडीशन के मायने अगर वह जीत जाए और वही सीट पर उपचुनाव हुए तो जीतवा की कोई अगर 2-3 सीट पर चुनाव हारवा की स्थिति भी हुए तो पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को विचार वो है कि ये की स्थिति के मायने बहुमत कम हो सके तो नेता विचार है बाका के मौजूदा विधायक टिकट नहीं दिया जाए लोकसभा का। बिल्कुल बिल्कुल गोवर्धन, राजनीति के मायने जो भी कोई भी संभावना से इनकार को नहीं करे जा सके और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो 25 नाम तय कर लिया जाएगा और
राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर भी लग जाएगी। आपकी तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन धन्यवाद। और आज राष्ट्रीय ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप रो समापन दिन है। 71वीं सीनियर, 48वीं जूनियर और 34वीं सब जूनियर नेशनल ट्रैक प्रतियोगिता हो रही है। एसएमएस स्टेडियम को मायने को आयोजन है और आज को आखिरी दिन है। साइकिल वेलोड्रम माय प्रतियोगिता रो यो आयोजन हो रहे। समापन रे मौके माथे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी बड़े मौजूद है। और जो आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया उसमें आपने ये भी कहा कि शायद यहाँ, और आप देख रहे हो सीधी तस्वीरें वेलोड्रम साइकिल प्रतियोगिता की। आज को समापन को दिन है, आखिरी दिन राष्ट्रीय ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप रो आज समापन। जो हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है एंड व्हिच इज एन ओलंपिक क्वालिफायर आल्सो। सीधी तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम से लाइव। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करें हमारे संवाददाता महेश दादीज के साथ। महेश, आज समापन है, आखिरी दिन है, के कुछ बैठक को नजारो है और के जानकारी के अपडेट आपके करना है एसएमएस स्टेडियम से? बिल्कुल आसिफ जी, बताना चाहूंगा कि 30 तारीख को राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई है साइकिलिंग की, जो पहली बार जयपुर का एसएमएस स्टेडियम का साइकिल वेलोड्रम में हुई है। एक तो आज अठे समापन हो रहा है 5 दिवसीय या प्रतियोगिता को जो समापन है वो कार्यक्रम अठे आप देख सको तस्वीर मायने की विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो है पुरस्कृत करवा वाला है, जो विजेता खिलाड़ी है बनाने ये पुरस्कार अठे दियो जावलो। और जी तरीकों आपने आज को मैं जो परिणाम है वो बताना चाहूंगा कि जो अनमोल प्रीत है मेन जूनियर वर्ग में जो इंडिविजुअल टाइम ट्रायल का मैंने गोल्ड मेडल हासिल की तो है। एम तनिष्क जो है सिल्वर मेडल हासिल की तो है। मयूर कुमार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और जबकि वुमेन एलिट ग्रुप की बात करा तो मनोरमा देवी जो है मनोरमा देवी, नयना राजेश, वैष्णवी, सोनाली, जोनू, अमृता यानी गोल्ड मेडल हासिल हुए है। तो इस तरीका ये जो प्रतियोगिता है उसका परिणाम जारी किया जा रहा है। और साथ ही साथ में जो प्रतियोगिता का जो विजयी खिलाड़ी है उन्होंने जो पुरस्कार दिया जा रहा है। 25 राज्यों जो खिलाड़ी है वह पहुंचा है और बड़ी तादाद में अलग अलग वर्ग में यह प्रतियोगिता को आयोजन हुए और राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने लेर अठे राज्य का बिल्कुल बिल्कुल महेश, आपसे आप भी निवेदन करांगा कि कैमरामैन ने कह के तस्वीरें दिखाने की कोशिश करे स्टेडियम को मायने जो ये वक्त चल रही है, अगर स्टेडियम को नजारो अपने दर्शकों ने दिखा सके। बिल्कुल स्टेडियम को नजारो इस टाइम आप देख सको तस्वीर के तरीके सीपी जोशी जो है आयोजक है और समारोह में मौजूद है। और साथ ही साथ में जो साइकिलिंग का जो खिलाड़ी है तमाम खिलाड़ी भी जो है इस समय मौजूद है और विजेता खिलाड़ी है उन्होंने जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। और क्या क्लोजिंग सेरेमनी जो है समापन समारोह जो है इसकी शुरुआत हुई है और इसी का साथ में जो है कुछ देर में मेडल जो है वो वितरित किया जावेला। और सीपी जोशी है या पूरा भरोसा दिलाया है साइकिलिंग एसोसिएशन ने, जो राज्य साइकिलिंग एसोसिएशन जो कि अटेकरा की मेजबानी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी तरीका सुविधा और ये सब देखवाने मिली कि जो पर्याप्त रूप में सुविधा खिलाड़ियों ने न मिल पाई है तो राज्य सरकार की तरफ मुंह विधानसभा अध्यक्ष भी खुद भरोसा दिलाया है कि जो खिलाड़ी है बढ़ाने अगर आगे कई तरह की दिक्कत ना आवे विकालीय जो है अठेकरा जो खिलाड़ी है उन्होंने पूरी तरीकों सुविधा मुहैया कराई जावली। और जो साइकिल एसोसिएशन है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसको भी आयोजन करबो जा रही है और विका लिए भी पूरी जो तैयारी है वह है। तो उसका वास्ते जो है राजस्थान सरकार की तरफ सीपी जोशी जरूर यह भरोसा दिलाया है खिलाड़ियों ने और साथ ही जो खेल संघ का पदाधिकारी है उन्होंने। जी आसिफ जी। हाँ बिल्कुल महेश, हाल ही का मायने जो साइकिलिंग प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो आप जो है वो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखे तो साइकिलिस्ट जो अलग अलग स्टेट पहुंचे आबाने की दशा का मायने भी कमरे का मायने साइकिलों के बीच का मायने सोनो पड़ो, इन्हें लेकर भी खासो विवाद रहे तो महेश। बिल्कुल यही बात जो सामने आई ही कि जो जमीन पे सुलाया गया जो खिलाड़ी वहाँ की जो अरेंजमेंट अटैक हो वो प्रॉपर तरीकों ना हो पाया हो और जो वेलोड्रम है बटे ही ये खिलाड़ी अपनी साइकिल का आगे सोता हुआ मिला और ई मायने जो है राज्य संघ जो है खेल को जो में जमाने साइकिलिंग एसोसिएशन का ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो गई आयोजन में ले तो आयोजन का संबंध में जी इस तरीकों बात आई कि यह सुविधा जो है प्रॉपर जो है पर्याप्त रूप में खिलाड़ियों ने न मुहैया कराई है
इन्हीं बात में लेरा ठेकरा जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, वो आश्वस्त की जो है कि जो ये तरीकों खिलाड़ी ना परेशान न होना पड़े और जो बाहर का जो खिलाड़ी आवे वे बहुत अच्छा तरीकों से भाग ले सके और अपनी जो है पर्याप्त सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल माननीय तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आज जो साइकिलिंग प्रतियोगिता को आखिरी दिन साइकिलिंग के हेड कोच हैं इंडियन लैंडस्केप एंड शर्मा जी कहाँ हैं? आप स्प्रिंट के हैं। शर्मा जी प्लीज आ जाइए। आइए सर प्लीज। ये हमारे दो हेड कोच हैं इंडियन साइकिलिंग के, वीएन सिंह साहब एंड्योरेंस ग्रुप के एंड मिस्टर आर के शर्मा जी स्प्रिंट ग्रुप के। सर इधर से फोटो सर पीछे सर सामने बराबर आ जाए मोबाइल फोटो लेंगे तो बराबर। और जयपुर के मायने बीजेपी दफ्तर में बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ कार्यक्रम आयोजित करे जा रही है। सैनिक सम्मान कार्यक्रम का मायने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अशोक परनामी और पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बाजोर कार्यक्रम के मायने शिरकत कर रहे हैं। अपने संबोधन के मायने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह इशारा के मायने जमकर कांग्रेस पर हमलो बोले। कहो कि देश के अंदर दिमक बन गई है जो धीरे धीरे देश ने खोखलो करती जा रही है, लेकिन बीजेपी ये दिमक ने खत्म कर दी है। सड़कें बर्बाद हो रखी थी, हर जगह जहां जाओ वहां घूस हो रही थी, एक पूरा जैसे सिस्टम ही बिल्कुल तबाह हो गया। आपको भी मन में लगता होगा ये क्या देश है, क्या इस देश के लिए मैं सेवा कर रहा हूं? आज एक ऐसा देश तैयार हो रहा है जहां हर सैनिक को और हर पूर्व सैनिक को, हर नौजवान को, हर महिला को सम्मान भी मिल रहा है और गर्व भी हो रहा है कि हाँ, हम इस ऐसे देश के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। और आज उस देश को जो अंदर से जो दीमक खा रही थी उसको धीरे धीरे खत्म करा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मायने कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी हार कारणारी समीक्षा और लोकसभा चुनाव के मायने प्रत्याशी चयन लेर कार्यकर्ता राय जानने के लिए शनिवार रात प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल सिरोही के मायने डाक बंगले ने बंद कमरे में कार्यकर्ता से रायशुमारी करी। इससे पहले कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंसल रो स्वागत करे। इस दौरान बंसल कहो कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिरोही जिले के मायने पार्टी ने प्रत्याशी हार कारणारी समीक्षा करी जा रही है। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरी पिकअप गाड़ी ने चालक समेत पकड़ ली। बता दें कि पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपया। थानाधिकारी अजित सिंह के मुताबिक मुखबिर सूचना माथे पिकअप गाड़ी से 190 पेटी शराब बरामद करी गई है। फिलहाल पुलिस चालक से गिरफ्तार कर आगे भी कार्रवाई के मायने जुट गई है। कोटा के मायने पैंथर आतंक से लोग परेशान है। पटरी पार इलाके री सरस्वती कॉलोनी रा लोगा रे मुताबिक बीती रात पैंथर गाय रे बछड़े रो शिकार कर्यो। बटे सुबह प्रताप ITI रे कन्ने बछड़े रो शत विक्षत शव मिले है। सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता राजू पाड़िया घटनास्थल माथे पहुंचे और घटना की जानकारी वन विभाग अधिकारियों ने दी। बटे स्थानीय लोगों का मायने आक्रोश है। बाको आरोप है कि पैंथर लगातार इलाके के मायने मवेशियों रो शिकार कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग बिना पकड़ने के मायने नाकाम है। इन्हें 2 दिन से पैंथर करनी पकड़े जाने पर लोग कलेक्ट्री और सिटी SP रे दफ्तर बाहर धरनो देने की चेतावनी भी दी है। भरतपुर के मायने पुलिस से परिवहन विभाग ने नाम पर फर्जीवाड़ो कर रही एक बदमाश ने गिरफ्तार कर लिए, जबकि दूसरो बदमाश फरार हो गया। बता दें कि वो ठग वाहनासु रोड टैक्स वसूल करता। पुलिस पूछताछ के मायने पतो चलो कि आरोपी हेमराज अरबी का साथी फर्जी ID और पासवर्ड बनाकर कई दिनों से ठगी कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी पतो करने के मायने जुट गई है। तो भरतपुर आ खबर ही जगह के मायने फर्जी वाड़ो करके रकम वसूलिया करते हो। पुलिस के हत्या अब वो ठग चढ़ गए है और पुलिस रो डंडो जो चाले तो वो आपकी कई कारस्तानियां पुलिस ने बताई। फिलहाल एक बदमाश ने गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक फरार चाल रहे हैं। लोगों ने झांसो देकर इको काम हो, लोगों ने झांसो देकर बासु पैसा वसूली करना, बागे सागे ठगी करना, ये 2 लोग मिलकर ही कारस्तानी ने अंजाम दिया करता है। और काफी लोगों की शिकायत आने के बाद के मायने जब पुलिस ये पूरे मामले की जांच के मायने जुटी तो एक
जो बदमाश है वो पुलिस का हत्या चढ़ गयो और दूसरो फरार हो गया। हालांकि पुलिस को कहना है कि वो दूसरो बदमाश भी बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त के मायने होगा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक बड़ी डील साइन करी है। सोसाइटी रा प्रबंध निदेशक की ओर से रोहित मोदी ई करार ने मंजूरी दी है। बता दें कि फाइनेंस करी गई संपत्तियां रे बेचान के लिए आ डील हुई है, जिसका चलता आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने 9,711 करोड़ रुपया मिलेगा। ई करार की जानकारी निवेशकों से साझा करता रोहित मोदी कहो कि जी कंपनियां ने आदर्श सोसाइटी लोन दियो, बी कंपनियां रा संचालक मंडल ने संपत्तियां का बेचान को अधिकार सौंप दिए गए हैं। और अब खबर सादुलपुर से, जठा भारत पाकिस्तान सीमा माथे घायल हुए पूर्व सैनिक ने सरकार से मदद री दरकार है। सादुलपुर निवासी राजकरण पूनिया पूर्व सैनिक पर बा के ऊपर गोली लागी, सीमा के ऊपर अब विकलांग है, फिर भी बाने सरकार की तरफ से कोई मदद को नहीं दी जा रही। जबकि दूसरा राज्य सरकार सीमा पर घायल हुए सैनिकों ने बहुत सारी सुविधा उपलब्ध करवावे है, मगर आने अब तक ट्राईसाइकिल स्कूटी जैसी विकलांगा ने दी जाने वाली सुविधा को नहीं मिली है और अब भी टकटकी लगाया इंतजार कर रहा है कि सरकार बाकी सुध जल्दी लेवेगी। जयपुर के महीना आज मैराथन रो आयोजन करेगो। जेएलएन मार्ग माथे आयोजित आ मैराथन 5 चरणा के महीने बांटी गई है। सबसे पहली 42 किलोमीटर की फुल मैराथन हुई, बी के बाद हाफ मैराथन जो 21 किलोमीटर की थी, फिर 10 किलोमीटर की मैराथन आयोजित करी गई, बी के बाद 6 किलोमीटर की मैराथन आयोजित हुई और आखिरी के महीने ड्रीम मैराथन आयोजित हुई, जिसमें शहर का स्कूली बच्चा बढ़ चढ़कर हिस्सों लियो। इस दौरान डीजीपी राजस्थान कपिल गर्ग, मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला समेत कई लोग मौजूद रहा। और बीकानेर का महीना आज कोहरे की वजह से धुंध छाई रही, जिसकी तरफ से हर तरफ हाईवे पर वाहना री रफ्तार थम गई, तो बठी दूसरी तरफ किसाना खेता गमायने खड़ी फसला ने जीवन दान मिल गयो। बता दें कि बीकानेर शहर सागे सागे ग्रामीण क्षेत्र लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़, छत्तरगढ़, सत्तासर, खाजूवाला समेत सीमांत गांव गमायने कोरो छायड़ो रहो, जिसकी वजह से वाहन चालका ने खासी परेशानी को सामना करना पड़ो, लेकिन अन्नदाता रा चेहरा खिलेड़ा नजर आया। और इन झुंझुनू के मायने भी कोहरे रो कहर जारी है। ठंड की वजह से लोगों ने अलाव रो सारो लेनो पड़ रहे, बटी सड़कों पर धुंध की वजह से वाहनारा पहिया री रफ्तार कम हुई है। दिन के मायने वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहा है। बात अगर पारा की करा तो काल की तरह आज भी न्यूनतम 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करेंगे। और पहाड़ी इलाका के मायने हो रही बर्फबारी दूसरे दिन भी भरतपुर के मायने भी को असर देखने ने मिले। सुबह से कोहरो जमकर कोराम मचायो, जटे ठंड की वजह से लोग अलाव रो सारो लियो, तो बटे गहरी धुंध रो असर यातायात पर भी नजर आयो। हालांकि बढ़ती ठंड किसाना रे चेहरे पर खुशी ला दी। किसाना रे लिए कोहरो बाकी फसल के लिए वरदान साबित हुए। तो आपने खबरां के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।